गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू वे टू सक्सेस। आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वर्ल्ड कप के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 20 नवंबर, बी 19 नवंबर, सी 15 नवंबर, डी 11 नवंबर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर। तो जानिए इसका विषय क्या था। शून्य पुरुष आत्महत्या, जीरो मेल सुसाइड। यह भारत में पहली बार 2007 में सेलिब्रेट किया गया और यह भारत के बाहर पहली बार 1999 में मनाया गया था। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 2001 में यह विश्व शौचालय संगठन द्वारा पहली बार मनाया गया। इसका विषय था त्वरित परिवर्तन, एक्सेलरेटिंग चेंज। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता? ए पेरुमल मुरुगन, बी मनोज जैन, सी प्रवीण मधुकर पवार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पेरुमल मुरुगन। देखिए जो ये जेसीबी पुरस्कार है यह किसी भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में काम करने पर या किसी भारतीय लेखक द्वारा अनुवादित कथा साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह 2018 से शुरू किया गया। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जानते हैं फायर बर्ड के बारे में, जो इनका उपन्यास है। इनके उपन्यास फायर बर्ड के बारे में जानते हैं। यह इनके तमिल उपन्यास आलंदा पेची का अंग्रेजी अनुवाद है। तो चलिए हम अपने बाकी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। मनोज जैन, टोरेंट गैस लिमिटेड कंपनी का प्रबंधक निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी प्रवीण मधुकर पवार, इन्हें सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एआई में अंतरिम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ए आलोक शर्मा, बी मनोज सिन्हा, सी मीरा मूर्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीरा मूर्ति। तो आइए जानते हैं कि ओपन एआई क्या है। ओपन एआई एक चैट जीपीटी है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई। यह अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2015 को हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। जानते हैं अपने ऑप्शन ए के बारे में। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा को हाल ही में जी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। यह पीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक ग्रुप है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है। उनका नाम है एस वेंकटरमणन, बी एन गोस्वामी, सी चंद्रमोहन, डी संजय गढ़वी। तो आपका सही उत्तर है ए एस वेंकटरमणन। बाकी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बी एन गोस्वामी, ये एक इतिहासकार हैं। इनका 17 नवंबर को निधन हो गया है। इनका जन्म 15 अगस्त 1933 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमोहन, ये एक तेलुगु अभियानकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर डी संजय गढ़वी, ये एक निर्देशक हैं। तो चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो पेपर में यह क्वेश्चन बन सकता है कि शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं?
तो मैं आप सबको बता दूं, ये वर्तमान में 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एस वेंकटे रमन 18वें नंबर के गवर्नर हैं। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को सी बकथॉर्न के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? आपकी ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें से लद्दाख। जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। हाल ही में उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो जीआई टैग के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग एक्ट 1999 में आया। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। पहला जीआई टैग 2003 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। देखते हैं कि सी बकथॉर्न क्या है। यह एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरी पैदा करता है। यह स्वाद में खट्टी होती है, लेकिन इसमें स्पेशली विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। लद्दाख सी बकथॉर्न केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसका 90% उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। आपने देख ही ली होगी, इस प्रकार से यह दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस है ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मेघालय। वर्तमान में शिलांग के पोलो में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह एक बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम है जो विभिन्न विषयों जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि के लिए बना है। मेघालय में मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू हुआ। जान लेते हैं हम अपने बाकी ऑप्शंस के बारे में। त्रिपुरा, हाल ही में अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस अनिवार्य करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा बन गया है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब राज्य में मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू हुई है। यह 27 नवंबर को हुई है, क्योंकि 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन शीर्ष पर रहा? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो आपका सही उत्तर है डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति किनको चुना गया? आपके ऑप्शन हैं श्वेता थाविसिन, एमरसन मंगाग्वा, पेड्रो सांचेज, जेवियर मिलई। तो आपका सही उत्तर है बी एमरसन मंगाग्वा। नहीं सॉरी, आपका सही उत्तर है डी जेवियर मिलई। जो एमरसन मंगाग्वा हैं, इनको जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुना गया। जो पेड्रो सांचेज हैं, इन्हें स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया। और जो श्वेता थाविसिन हैं, इन्हें थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी कोची, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो आपका सही उत्तर है ए अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है। यह साबरमती के किनारे पर स्थित है। इस साबरमती आश्रम की स्थापना 15 मई 1915 में हुई थी और इसका दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम भी है।
तो जानते हैं अपने ऑप्शन बी के बारे में, कोची। हाल ही में भारतीय राज्य में तटीय सुरक्षा अभ्यास कवच आयोजित किया गया। कोची से माहे तक इसका आयोजन किया गया। ऑपरेशन समुद्रगुप्त भी कोची में चलाया गया। जानते हैं चेन्नई के बारे में। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी चेन्नई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने M5 1.3 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। अमेरिका और सिंगापुर में SBI द्वारा ओनो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। योनो मोबाइल ऐप का मतलब है यू ओनली नीड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा? आपके ऑप्शन है ए 103, बी 134, सी 86, डी 124। तो आपका सही उत्तर है ए 103। यह USA की इनसीड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाला जाता है। इसमें पहला स्थान सिंगापुर ने हासिल किया। अभी हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स निकाला था, उसमें भारत की रैंक तीसरी थी। भारत 72 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे नंबर पर रहा था और उसमें पहले नंबर पर 668 यूनिकॉर्न के साथ USA पहले नंबर पर रहा। तो चलिए जानते हैं अपने ICC विश्व कप के बारे में। ICC विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार यह खिताब जीता? तो आपके सही उत्तर है 6 बार। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? विराट कोहली। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? ट्रेविस हेड। ICC विश्व कप का 2023 में कौन सा संस्करण था? 13वां। इसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हुआ। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।